Hello guys, welcome to my channel which name is English with Raj and I hope that you are doing great in your life. So guys, today I am going to teach you 25 daily use words and I hope that these words will be useful for you. So you should stay with me till the end. But first of all, if you are visiting my channel for first time, you should subscribe my channel by pressing red color button as well as press bell icon so as to you can get the notification of my new video on time. So let's get started. But before starting it, I would like to tell you about basic structure of any sentence. If you are a basic learner, you must know about it so that you can create easily any sentence and speak fluent English. गाइज इंग्लिश बोलने का पैटर्न या बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। गाइज अगर आपको इंग्लिश में एक सेंटेंस बोलना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट को, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब को, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स को बोला जाता है। गाइज अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज हो सकता है। जैसे सेंटेंस में इसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग इसका यूज़ किया जाता है। गाइज यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट को ग्रीन कलर में, वर्ब को येलो कलर में, ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर में और अदर वर्ड्स को भी मार्क कर दिया है ताकि आप आसानी से एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ सकें। गाइज मैंने वर्ड्स के हिंदी उच्चारण को IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग शुद्ध उच्चारण में लिखा है। तो चलिए सीखते हैं 25 डेली यूज वर्ड्स। सो गाइज आज का फर्स्ट वर्ड है बाक। बाक जिसका यूज़ चिल्लाना, भौंकना, छाल के सेंस में यूज़ किया जाता है। गाइज इसे एज अ नाउन और एज अ वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। जब इसे एज अ नाउन यूज़ किया जाता है तब इसका यूज़ छाल के सेंस के लिए यूज़ किया जाता है और जब इसे एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है तब इसका मीनिंग चिल्लाना, भौंकना होता है। एग्जाम्पल, यू कैन नॉट जज अ ट्री बाय इट्स बाक। आप किसी पेड़ का मूल्यांकन उसकी छाल से नहीं कर सकते। गाइज इस सेंटेंस में बाक को एज अ नाउन यूज़ किया गया है। सेकेंड एग्जांपल, द डॉग्स बाक, कुत्ते भौंकते हैं। गाइज इस सेंटेंस में बाक को एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। गाइज सेकेंड वर्ड है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का यूज़ नकारना, अस्वीकार करना, मना करना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, आई रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट, मैं उस पर विश्वास करने से इनकार करता हूँ। गाइज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस का सेंटेंस है। गाइज थर्ड वर्ड है नाक। नाक का यूज़ उकसाना, क्रोधित करना, चिढ़ाना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, पंकज कमेंट नाक्ड मी, पंकज की टिप्पणी ने मुझे क्रोधित कर दिया। गाइज ये पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस का सेंटेंस है। गाइज फोर्थ वर्ड है वर्थ। वर्थ का यूज़ लायक, योग्य, के बराबर के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, अ गुड हेड एंड एन इंडस्ट्रियस हैंड आर वर्थ गोल्ड इन एनी लैंड। एक अच्छा दिमाग और एक मेहनती हाथ किसी भी देश में सोने के बराबर होते हैं। गाइस फिफ्थ वर्ड है कंपलसरी। कंपलसरी का यूज़ आवश्यक, अनिवार्य के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, वीयरिंग सीट बेल्ट इन कार्स इज कंपलसरी बाय लॉ। कारों में सीट बेल्ट पहनना कानूनन अनिवार्य है। गाइस सिक्स वर्ड है सारो। सारो का यूज़ दुख, शोक, गम के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, सॉरो एंड ट्रबल आइदर सॉफन द हार्ट और हार्डन इट। दुख और परेशानी या तो दिल को नरम कर देते हैं या कठोर कर देते हैं। गाइस सेवन वर्ड है स्टेंच। स्टेंच का यूज़ दुर्गंध, बदबू के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, द स्टेंच ऑफ बर्निंग रबर वॉज ओवरपावरिंग। रबर जलने की दुर्गंध बहुत अधिक थी। गाइस एट वर्ड है फोम। फोम का यूज़ झाग, झाग निकलना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, द फायर एक्सटिंग्विशर डायरेक्ट्स फोम ऑन टू द फायर। अग्निशामक यंत्र झाग को आग की ओर निर्देशित करता है। गाइस नाइन वर्ड है सैटर। सैटर का यूज़ तोड़ना, नष्ट करना, टुकड़े टुकड़े करना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, द विंडो इज मेड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्लास सो इट वॉन्ट सैटर। खिड़की बहुत मजबूत शीशे से बनी है इसीलिए यह टूटेगी नहीं। गाइज नेक्स्ट वर्ड है हैगल। हैगल का यूज़ बखेड़ा करना, झंझट करना, मोल भाव करना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ किया गया है।
एग्जाम्पल, वी शुड नॉट हैगल विथ स्मॉल वेंडर, हमें छोटे विक्रेता के साथ मोल भाव नहीं करना चाहिए। गाइज नेक्स्ट वर्ड है सीवर। सीवर का यूज़ कांपना, ठिठुरना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, सी इज सीवरिंग एन अकाउंट ऑफ फीवर, वह बुखार के कारण काँप रही है। गाइज ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस का सेंटेंस है। गाइज नेक्स्ट वर्ड है लीसर। लीसर का यूज़ खाली समय, फुर्सत, आराम के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, आई हैव नॉट अ मोमेंट्स लीसर, मुझे एक पल की भी फुर्सत नहीं है। गाइज नेक्स्ट वर्ड है डिकोरम। डिकोरम का यूज़ सुंदरता, सभ्यता, सदाचार के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, सी बिहेव्ड विथ डिकोरम, वह शालीनता से व्यवहार करती है। गाइज नेक्स्ट वर्ड है इम्बार्क। इम्बार्क का यूज़ प्रारंभ करना, आरंभ करना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, यू मस्ट इम्बार्क नाउ, तुम्हें अब प्रारंभ करना होगा। गाइज नेक्स्ट वर्ड है डिक्राई। डिक्राई का यूज़ निंदा करना, बदनाम करना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, यू शुड नॉट डिक्राई हर, तुम्हें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। गाइज नेक्स्ट वर्ड है बैंक्वेट। बैंक्वेट का यूज़ दावत, भोज के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे विथ बैंक्वेट, उसने अपना जन्मदिन भोज के साथ मनाया। गाइज नेक्स्ट वर्ड है लूसिड। लूसिड का यूज़ समझने में आसान, साफ, सुस्पष्ट के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, हिज एक्सप्लेनेशन वाज लूसिड एंड टू द पॉइंट, उनका स्पष्टीकरण स्पष्ट और सटीक था। गाइज नेक्स्ट वर्ड है आउटकम। आउटकम का यूज़ परिणाम, नतीजा के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, द आउटकम ऑफ देयर डिस्कशन इज स्टिल अननोन, उनकी चर्चा का परिणाम अभी भी अज्ञात है। गाइज नेक्स्ट वर्ड है आउटडेटेड। आउटडेटेड का यूज़ पुराना, अप्रचलित, पुराने ढंग का सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, हिज राइटिंग स्टाइल इज़ बोरिंग एंड आउटडेटेड, उसकी लेखन शैली उबाऊ और पुरानी है। गाइज नेक्स्ट वर्ड है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का यूज़ नर्म, लचकदार, मुलायम के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, यू आर टू फ्लेक्सिबल विद हर, आप उसके साथ बहुत नर्म हैं। गाइज नेक्स्ट वर्ड है ग्रीडी। ग्रीडी का यूज़ लालची, अति लोभी के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, नेहा इज़ अ ग्रीडी गर्ल, नेहा एक लालची लड़की है। गाइज नेक्स्ट वर्ड है एडमायर। एडमायर का यूज़ प्रशंसा करना, सराहना करना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, आई एडमायर यू फॉर इट, मैं इसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ। गाइज नेक्स्ट वर्ड है कंसील। कंसील का यूज़ छिपाना, गुप्त रखना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, आई कंसील नथिंग फ्रॉम यू, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता। गाइज नेक्स्ट वर्ड है बिहेस्ट। बिहेस्ट का यूज़ आदेश, आज्ञा के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, द कमिटी वॉज सेटअप एट द बिहेस्ट ऑफ द प्रेजिडेंट, समिति का गठन राष्ट्रपति के आदेश पर किया गया था। गाइज आज का लास्ट वर्ड है प्रोफेन। प्रोफेन का यूज़ भ्रष्ट, नापाक, सांसारिक के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, ही इज़ अ प्रोफेन मैन, वह एक भ्रष्ट आदमी है। So guys, I expect that these words are useful for you. If you feel that these words are useful for you, please like, subscribe and share with others, and at least create one sentence which you liked most. Send it in the comment section. So I will see you in next video with useful words. Bye.